सो गाइस, हमारे दो न्यूबॉर्न बेबी इस तरीके से सोते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो ये है बड़ा बेटू और ये छोटा बेटू। तो दोनों आराम से सो रहे हैं और दोनों के टोपे भी नीचे नीचे निकले हुए हैं और दोनों हाथ भी एक साथ हिला रहे हैं। देखो, वो भी हिला रहा है क्या? नहीं, वो नहीं हिला रहा है। खाना देने जाओ। तो गाइस, हाँ भाभी बस खा रहे हैं। तो आज मेरा लुक थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। क्यों चेंज कर दिया आपने? अरे यार, थोड़ी सी गुड वाइब्स नहीं आ रही है घर में, नेगेटिव ही लग रहा है सब कुछ ना। तो अभी आप देख पाओगे। अश्मित जी यहाँ पे थके हारे परेशान खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारी भाभी खातिरदारी में लगी हुई है। आपको दिखाते हैं। मम्मी हॉस्पिटल अभी गए थे और आ गए हैं। क्या क्या हुआ है वो अभी बताते हैं हम आपको। अरे गर्म पानी लाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो गाइस, अभी आप मेरी हालत पे मत जाना, क्योंकि अभी की जो कंडीशन है ना, बहुत बुरी वाली हो रखी है हमारे घर की। पूरा घर तहस नहस हो रखा है। मतलब कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। अभी कल ही मुझे 101 बुखार था रात में। सुबह अश्मित जी ने चेक किया तो 100 था। और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी क्या, नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना हमारे घर पे हावी हो रही हैं। सो आज मैंने थोड़ा सा अपना क्या है ना, मुझे लगा कि हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो शायद से पॉजिटिव चीज़ें हमारे घर में आए, हम पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव चीज़ें हों। तो आज मैंने थोड़ा सा अपना चेंज करने का कोशिश किया है। शायद से ऐसा लगता है ना कि आप खुद भी गंदे से रहते हो, तो लगता है कि सारी ही चीज़ें हमारे साथ बेकार हो रही हैं। तो अभी क्या है ना, मॉर्निंग में सभी लोग उठ गए थे। मैं 12 बजे उठी हूँ क्योंकि मुझे फीवर था बहुत तेज़ से। अश्मित जी भी ऑफिस नहीं गए हैं 2 दिन से। सो अश्मित जी मम्मी को लेके गए थे हॉस्पिटल में क्या है ना कि 5 दिन की उन्होंने दवाई दी थी, जैसे कि आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देख लिया था। और 5 दिन की दवाई के बाद उनको बेड रेस्ट के लिए, मतलब बेड रेस्ट के लिए क्या बोला था उन्होंने, बोला था हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट मम्मी करना ही नहीं चाहती हैं। वो पहले भी नहीं करते थे। उनको मैं बोलती थी मम्मी चलो चलो, पर वो नहीं चलते थे। बट अभी डॉक्टर ने भी बोला था थोड़ी एक्सरसाइज करो, बट वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे थे। तो सूसू पॉटी जो भी होता है, खाना पीना सब कुछ लेट के उनको हम कर रहे थे। मम्मी सारा ही चीज़ें कर रही हैं, भाभी भी कर रही हैं। मम्मी थोड़ा सा मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रही हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि मेरा छोटा न्यूबॉर्न बेबी है तो इन्फेक्शन होने का डर है। क्योंकि जब बिस्तर में सुसु पॉटी का रहता है बड़े आदमी का, तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ठीक है, तो क्या है ना, भाभी और मम्मी लगे हुए हैं सारी ही चीज़ों में। अश्मित जी लगे हुए हैं। सो अभी क्या है ना, डॉक्टर के पास लेके गए थे तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है। ये जो हमारा हिप्स वाला हिस्सा है, इसमें एक रॉड डलता है, सो वो अभी डालने के लिए बोला है। सो बोला है कि 2 दिन के बाद आप कर सकते हो एडमिट, या फिर आज ही कर सकते हो। सो क्या है ना, आपको पता है कि जब आपके घर में कोई और डिसीज़न लेता है तो थोड़ी ही चीज़ें उनसे पूछ के भी करनी चाहिए। तो अभी अश्मित जी दीदियों से बात कर रहे हैं। अश्मित जी क्या मम्मी कर रही हैं बात, तो अभी देखते हैं उनका क्या रहता है, क्योंकि फोर्सली वही बोल रहे थे कि एडमिट कर दो, बट एडमिट डॉक्टर नहीं कर रहा है तो हम लोग कहाँ से एडमिट कर दें। आप सोचो, जब डॉक्टर हमें खुद बोलेगा कि एडमिट करना है तो हम भी तभी एडमिट करवाएंगे। हम ज़बरदस्ती डॉक्टर को तो नहीं बोल सकते ना कि आप एडमिट कर लो, या फिर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम ज़बरदस्ती फोर्सली बोलेंगे कि भाई आप एडमिट कर दो। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अश्मित जी आ गए हैं। अश्मित जी कब एडमिट होंगे? मम्मी को अभी एक बार 4:30 बजे लेके जाऊँगा। 4:30 बजे? तो आज एडमिट क्यों नहीं करा? एडमिट करने में रोकड़ा लगता है, वो का पैसा। और हलवा उसने एस्टिमेट पता करने के लिए अभी टाइम मांगा है ना, वो पता करेगा ना कौन कौन से जॉइंट हैं उसके। सो अभी 4 बजे उसमें जो दोबारा से जाएंगे। मम्मी भी जाएंगी।
हाँ मैं दूसरे हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि इस वाले हॉस्पिटल में क्या है ना, वो एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सीधा सर्जरी हो जाए, और वो एडमिट नहीं कर रहे हैं। अभी अश्मित जी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे जहाँ एडमिट हो जाए। एडमिट होना तो इतना आसान हो रहा है ना सबके लिए कि एडमिट हो जाओ, पर ये नहीं पता कि हॉस्पिटल जाके क्या कंडीशन हो जाती है एक पेशेंट की, है ना। जितना इंसान अपने घर पे ठीक रहता है ना, उतना वो एडमिट होके नहीं रहता है। आप जितना चीज़ें घर पे कर सकते हो उतना हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। आई नो वहाँ पे मेडिसिन्स मिलती है ना, आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो घर पे नहीं मिलती है। घर पे क्या है ना, आप पूरी जी जान लगा देते हो, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं घर पे। तो एडमिट करने की ज़िद है कि एडमिट करना है। तो अभी देखते हैं, अश्मित जी दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो पूछते हैं बात करके कि एडमिट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा। हाँ आप नहा लो। और रही बेबी की बात, बेबी अभी ठीक है, थोड़ा सा पीलिया के सिम्टम्स उसको है। मेरे को भी वीकनेस अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सोचो जब घर पे कोई और बीमार होता है तो एक को छोड़ दिया जाता है, तो मुझे और बेबी को छोड़ दिया गया। वो इस वजह से क्योंकि वो बेड पे पड़ गए थे, तो उनकी देखभाल मम्मी लोग ज़्यादा कर रहे हैं और मम्मी और लगे पड़े हैं उनके पीछे कि आप ये कर लो वो कर लो। तो सारी ही चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। ये जो व्लॉग है कंटिन्यू रहेगा आगे, और मैं कहाँ तक इस व्लॉग को लेके जाऊँगी आई डोंट नो। तो यही अपडेट है आज की मेरे घर की। और आपको पता है मम्मी इतना कर रही है ना अपनी समधन के लिए, इतना कर रही है ना, शायद से मम्मी नहीं हो पाती तो हम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। और मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ मम्मी को, बहुत ही हिम्मत वाली है मेरी मम्मी, ठीक है। कोई भी चीज़ को, कोई भी कंडीशन को इतना लाइटली लेती है ना, बहुत ज़्यादा। अभी उनका आपको पता है 3 बच्चों का वो कर रहे हैं, छोटे न्यूबॉर्न बेबी का, कृष्णा का, विशु का एंड सासू मम्मी का। सासू मम्मी के साथ भी उनको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रहना पड़ता है। मालिश करना, डायपर चेंज करना, खाना खिलाना, उनका मैक्सी चेंज करना, मतलब फेस वगैरह की सफाई करना, उनका हेयर स्टाइल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और अभी भी देखो वो खाना खिला के आ गए हैं। खिला दिया मम्मी खाना? खाना खिला दिया, मम्मी ने खाना भी खिला दिया है। अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। सो बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया है मेरे घर का। प्रे करना सभी लोग कि सारी चीज़ें अच्छे से ठीक हो जाएं। और बस मैं एक चीज़ यहाँ पे ना मेरे दिल से निकल रही है, मैं अश्मित जी को बस एक ही चीज़ बोल रही हूँ, आप जिस भी हॉस्पिटल में लेके जाओ ना मम्मी को, घर पे ठीक ठाक वापस ले आना। क्योंकि मैंने देखा है हॉस्पिटल में जो भी जाता है ना, उसके बाद उसकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती है। बस मैं प्रे करूँगी भगवान जी से, मम्मी जिस भी हॉस्पिटल में जाएं ऑपरेशन के लिए, वो अच्छे से ठीक होके ही वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि वो हॉस्पिटल के चक्कर में हम उनको खो दें, है ना। किसी को ऐसा लगता होगा कि हम उनका इलाज नहीं कराना चाह रहे हैं, हम उनका इलाज कराना चाह रहे हैं, पर एक डर होता है ना मन के अंदर कि शायद से कुछ ठीक हो या ना हो। तो वही डर हमारे अंदर भी है। और मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि मम्मी सही सलामत ऑपरेशन करके घर पे आ जाए, और बाकी तो और कुछ नहीं है, सब ठीक है। देख रहे हो इनको, विशु को, हैं नानी के साथ भी कितनी एक्टिंग दिखा रहे हैं। गुस्सा आ गया तुम्हें? कैसा आ गया बताओ? कैसा आ गया? ये बाबा गुस्सा आ गया। सो गाइस अश्मित जी आ गए हैं मम्मी को हॉस्पिटल एडमिट करके। तो मम्मी ने खाने के लिए मना किया है, बट मुझे लगता है कि रात में अगर उनको भूख लगेगी तो उन्हें अपनी बहू की याद तो आएगी ना। तो मैंने उनके लिए बनाई है मूंग दाल। सो थोड़ा सा ही भेज रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो कम ही खाते हैं। तो ये मूंग दाल भेज देती हूँ और एक फुल्का भेज देते हैं, ठीक है। सो गाइस अब ये मैंने रोटी पैक कर दी है ना। और अश्मित जी बोल रहे हैं कि आप पैक तो कर रहे हो, खिलाएगा कौन? तो मैं बेबी को छोड़ के कैसे जाऊँ, ठीक है, और मेरे को जाना भी पड़ेगा। सो गाइस अभी क्या है ना, खाना मैंने रेडी कर दिया है
और ये पानी का बॉटल है। सो मैं जा रही हूँ और एक एक करके सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम नहीं जाओ, मैं चली जाती हूँ। भाभी बोल रही है मैं चली जाती हूँ, भाभी नहीं जा सकती क्योंकि भाभी का छोटा बेबी है और वो कृष्णा रोएगा। हाँ मेरा भी छोटा ही है, पर क्या करें, मेरी तो किस्मत बेकार है ना, इसलिए मुझे तो करना पड़ेगा। सो अभी क्या है ना, भाभी का छोटा बेबी है और मम्मी सुबह से कर करके थक गई हैं। वो जस्ट अभी हॉस्पिटल से आई हैं तो थोड़ा सा अभी आराम करेंगी, तो इसलिए मम्मी को मैं नहीं भेज रही हूँ, तो मैं ही जाती हूँ। मैं कैसे जाऊँ फटाफट से, मेरा बेबी तब उठ गया। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ से जाने वाले थे इतना में बेबी उठ गया। तो यहाँ पे मैं बेबी के लिए बना रही हूँ फॉर्मूला मिल्क। मेरा ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा कम आता है तो 24 घंटे बेबी के साथ रहना पड़ता है। जैसे ही उससे दूर जाओ तो वो रोने लगता है, तो फॉर्मूला मिल्क मैंने बना दिया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। खाना मैंने ले लिया है। सो हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, ये है महालक्ष्मी हॉस्पिटल। सो यहाँ पे मम्मी को एडमिट किया है। ये है हमारे विशु जो हमें 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, और इनको हॉस्पिटल लाना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। और ये है मेडिसिन जो कि अश्मित जी अभी मेडिकल स्टोर से लेके आए हैं। और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से शैतानी करते हैं, कभी कुछ छेड़ना, और मैं बोलती हूँ हॉस्पिटल की किसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना बेटा, पर बच्चे मानते ही कहाँ हैं। सो अभी 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। एक बहुत ज़्यादा रोता है, एक बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। सो यहाँ पे मैं मम्मी को खाना खिलाने लगी थी। मैं लाई हूँ मूँग दाल और रोटी। जो रोटी थी वो मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में ही भिगा दी है जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मम्मी को खाने में तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट कितना, हाँ 5 या 6 दिन से मेरे हाथ से ही खाना खा रहे हैं, और किसी और के हाथ से थोड़ा सा अजीब लगता है ना। मम्मी भी वैसे खिला देती हैं, दिन में भाभी भी खिला देती हैं, तो शाम में हॉस्पिटल में मैं ही आ गई थी। और 2 बच्चों को छोड़ना और फिर उनका करना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम आएगी मेरे साथ, मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी। अभी मैं मम्मी को पिला रही हूँ पानी। मम्मी गर्म पानी पीती है तो थोड़ा सा ठंडा कर करके पिला रही हूँ। सो बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे अभी ये सोच सोच के कि जब आप अपने पति की हर दुख में हर सुख में साथ रहते हो ना। अभी मैं अश्मित जी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटा पा रही हूँ, ना उनके साथ चल पा रही हूँ। हर चीज़ वो अपने आप ही हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, अश्मित जी विशु का हाइट एंड वेट चेक कर रहे हैं। बोल रहे वेट कर लो, विशु हटो, मम्मा वेट करेगी। छोटी सी है बाबू, ये तो मेरा पैर भी ना आए इसमें। आई। सो अभी का ये है मेरा वेट, पहले 50 था। सो अभी क्या है ना, हम लोग घर जाएंगे और अश्मित जी मजाक में मेरा हाइट भी चेक कर ले रहे हैं। आप देखो तो वो अंदर से कितना भी दुखी हो ना, बाहर से हमें खुश करने की कोशिश करते ही रहते हैं। अभी घर जाएंगे और फिर अश्मित जी आएंगे मम्मी का फ़ोन एंड चार्जर लेके, जो कि घर ही भूल गए थे। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको कि फ़ीस कितना है। तो गाइस ये है फ़ीस, गुजराती तो मुझे आती नहीं है, 1400। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11:05। तो खाना मम्मी को खिला लिया है। ऑपरेशन आई थिंक कल या परसों में होगा। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप पसंद आया होगा तो लाइक करना और प्रे करना कि सारी ही चीज़ें अच्छे से हो जाएं।